लेकिन मैं इस मंजिल में चला गया था। तो इसलिए मैं आपको बोला कि ये नंदगांव मनवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में भी है, प्लस उत्तर प्रदेश में भी फ्रॉडगिरी है, राजस्थान में भी फ्रॉडगिरी है। राजस्थान में कस्तूरी के लिए बहुत बड़ी फ्रॉडगिरी है। नक्सलवादी से बच के रहना। नक्सलवादी मतलब टेररिस्ट नहीं है वो, ये ढोंगी लोग हैं। बड़े बड़े सपने दे के आपको बर्बाद करके रख देंगे। आपकी जितनी भी ज़मीन जथा घर द्वार है सब बेच डालेंगे। आप सोचेंगे कि मैं खरीद के अरबों करोड़ों में के भाव में मैं बेचूँगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ ये सब चीज़ें के चक्कर में जाना मत। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी इंसान किसी की बहन भाई, किसी भी बहन बेटियां के ऊपर अगर गलत नज़र डालता है ना, तो तुम्हारे घर में भी बहन है, माँ है, तुम्हारी बहन को अगर बोला जाए कि क्या माल जा रहा था, तुमको कैसा लगेगा? हराम खोरो। इसीलिए जैसा तुम्हारा बहन है वैसे दूसरे का बहन समझना। ये फिल्म में देखे हुए चीज़ मत करो। फिल्म लाइन बिजनेस है। जैसे कोई आदमी फैक्ट्री खोलता है, उस तरह एक फैक्ट्री है वो। फिल्म चलती है, कितने आदमी के घर चलता है। मादर चो ज़रा सीखो ज़रा कि कितने आदमी, कोई शूटिंग, कोई प्रोड्यूसर अगर पिक्चर बनाता है तो उसमें कितने जन का घर चलता है, चूल्हा जलता है। उसी तरह बिजनेस है वो। ये मत देखो कि तुमको उसमें टांग दिखा दिया तो तुम किसी को छेड़ सकते हो। माँ वाली मादर चो लोग सावधान रहना। तुम्हारे घर में भी बहन होगा, माँ होगा, समझे ना। तुम्हारी बीवी को अगर कोई गलत नज़र डालेगा तो तुमको कितना बुरा लगता है, उसी तरह समझ के चलना, समझे ना। किसी की बहन के ऊपर बुरी नज़र डालने वाले तुम्हारे घर में भी बहन है। किसी के बीवी के ऊपर बुरा नज़र डालने वाले तुम्हारे घर में भी बीवी होंगे, माँ होंगे। अगर तुम्हारी माँ को बोल दे कि क्या माल जा रहा है तो कैसा लगेगा? हराम खोरो। इसीलिए किसी की भी माँ बहन को अपना माँ बहन समझना, समझे ना। गांड में ज़्यादा खुजली है ना, तो जैसे आलू कांदा मार्केट में बहुत मिलता है ना, जाओ तुम्हारी खुजली मिटा के आओ, तुम्हारी माँ का चोदो, समझा ना, मादर चोदो। तो ये सब चीज़ें मैं डिक्लेयर बोल रहा हूँ। कमांडर साहब, मैं आपको सलाम करता हूँ जो चीज़ मैंने आपके यूट्यूब के ऊपर देखा है। हमारे महाराष्ट्र की भी कमांडर साहब लोग ऐसे हैं कि वो मिट्टी से भी निकाल के गांड मार सकते हैं, लेकिन करे क्या, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ तो लगे हुए रहते हैं आदमी लोग। क्या करें, वो भी तो आप मजबूर हैं, वो उनके भी तो बाल बच्चे हैं। समझते कहाँ हैं पब्लिक समझ नहीं पाती है। उनके साथ में वो बोलते हैं कि कमांडर ऐसा है, कमांडर ऐसा है नहीं। कुछ लोग बोलता है कि वो वर्दी पहने हुए तो वर्दी का ठोस दिला रहे। वर्दी का ठोस नहीं दिला रहे हो। अगर वर्दी का दम नहीं दिखाएंगे तो तुम तो साला जाके बोल दोगे कि क्या है, आम आदमी। दिन दहाड़े तुम किसी की माँ बहन को छेड़ोगे। इसी तरह सोचो ज़रा, तुम्हारी घर में भी माँ बहन है, समझे ना। आज बेसिया जो कोई धंधा करती है उसके पीछे कुछ मजबूरी है जो धंधा करती है वो। घर चलाने का किसी का पति माधरचोद होता है तो किसी का घर वाले माधरचोद होते हैं, इसीलिए गलत ट्रैक पकड़ लेती है। आज शादी ब्याह जो बोलते हैं कि आज दहेज बंद हो गई, ये बंद हो गई, कुछ बंद नहीं हुआ है। सरकार अनाउंस कर दिया हुआ है, समझे ना तो किसी गरीब को कोई चीज़ का योजना मिलता है, सरकारी योजना आता है, थोड़े बहुत आदमी को मिल गए, नाम किसी का काम किसी का। आप देखते होंगे, कोई बोलता है कि ये इंटरनेट ख़राब हो गई है, कोई बोलते हैं कि जो ये ईमो होता है, ईमो नाम डाल दिए, कहीं का नाम डालते। बेचारे जिस गांव का रहता है उस गांव का एड्रेस नहीं रहती है। कोई नागालैंड का एड्रेस रहेगा तो किसी का पाकिस्तान का एड्रेस रहेगा। हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान में चले जाते हैं, पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान में आ जाते हैं। ये हमारे ईमो का गलती है। सब ये मुखिया और सरपंच या वार्ड पंच, ये तो फॉर्म बोलता है कि हम जमा कर दिए हैं, और जहाँ पे वो जाके जो नेट पे डालता है, जो नेट पे बैठा हुआ है, सारा गलतियाँ उसका। अब इसमें कौन मिली भगत है ये तो हमें मालूम नहीं है, भगवान को ही पता है। गलत करने वाले तुम्हारा मुंह काला, जन्नत में भी जगह नहीं मिलेगी। ध्यान रखना अगर गलत करोगे किसी के साथ में तो। ये चीज़ मैं बोल देता हूँ खुलेआम डिक्लेयर, मैं डरता नहीं हूँ, किसी का पाप का कर्जा नहीं खाया हूँ। कर्जा जिसका खाया हूँ वो आज तक हमें कभी उल्टा बात नहीं बोले हैं आके। गांव में कुछ लोग का कर्जा है मेरे पास में, बहुत कर्जा लिया हुआ हूँ, करीब 5,80,000 कर्जा मैंने लिया हुआ है। सब 5 रुपये सैकड़ा पे मैंने बेटी की शादी किया था। जल्दबाजी इसलिए किया, मेरी माँ चल बसी, बोली बेटी की शादी कर दी। उस टाइम पे उम्र कम थी। आज सरकार की तरफ से बोला जाता है कि 18 साल की लड़की होना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे भी थोड़ा इतने होशियार हो गए हैं कि माँ बाप की नाक कटाने के चक्कर में रहते हैं, तो मजबूरन हालात आदमी बेटियों की शादी करना पड़ता है। ऐसा नहीं बोलता हूँ, बेटे भी हरामी होते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो बच्चे अपने औलाद जो हैं बोलते हैं कि हमारी माँ बाप किस तरह कमाते हैं, माँ बाप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं। तो यही चीज़ गलत चीज़ से सावधान रहना, नशा नहीं करना, गलत संगेरी से दूर रहना, नशेड़ी लोग से दूर रहना। करो हर चीज़ में मना नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो बालक हो या बेबी हो, करो। मंजिल उतना ही करो जहाँ घर तक दाग नहीं आना चाहिए। ऐसा काम करो जो नाम होना चाहिए, गांव में 10 आदमी कोई नाम ले।
छुछुंदर छुछुंदर लोग का तो कमी नहीं, इनकी माँ का भूसरा छुछुंदर लोग की मादर चौधों को किसी के ऊपर जलना नहीं चाहिए। कोई अगर बड़ा आदमी बन रहा है, हमें उससे जलन फलन नहीं है। कोई भी बड़ा आदमी हो या दरभंगा सरकार हो या कोई भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हर इंसान अपने घर चलाता है, अपनी माँ बाप बाल बच्चे को छोड़ के परदेश में कमाने जाता है। बाकी कोरोना तो चल ही रहा है, तबाही के मंजिल देख ही रहे हैं। इसीलिए बोलता हूँ सावधान हो जाओ। और मैंने आपको बोला था कि इस चीज़ों से दूर रहना। नागमणि, कस्तूरी, मोरपंख, संजीवनी बूटी और ये जो लकड़ी मैंने आपको दिखाया है, इस चीज़ से दूर रहना भाई। नहीं तो मेरे तरह ज़मीन बेच के अपनी गांड मरा के बैठ जाओगे। जैसे मैं नंगा हो गया हूँ तो अच्छा है कि होनर्स पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। भोसले नाम है इसका, नंदगांव में रहता है ये। डॉक्टरवाड़ी इसके गांव का नाम है। वहाँ का मुखिया का नाम है राजू। सब मराठी लोग है, ये आदिवासी महाराष्ट्रन लोग है ये लोग। सावधान रहना। ये नासिक में इनका रामघाट में नेटवर्क है। आप किसी अगर बेचने वाली के पास जाओगे तो वहीं से इनका नेटवर्क शुरू होता है। आपका नंबर ले लेंगे, नंबर दे के आपको बोलेंगे इसकी भाव इतना है, इसकी भाव इतना है। मुक्ताई नगर, मलकापुर, ये सब आपका भुसावल में पड़ता है। ये भुसावल से कुछ 180 किलोमीटर है। मैं वहाँ तक पहुँच के बर्बाद होकर आया हूँ। मुझे छीना छाना नहीं किया है, लेकिन मैं सोचा कि ये चीज़ मैं खुद खरीद के लाऊंगा, खुद बड़ा आदमी बनूंगा। ये सब चक्कर में मैंने 6 से 7 लाख रुपए बर्बाद कर दिया है। 1 रुपया आया ही नहीं है। इसी तबाही की वजह से मैं आज कर्जा लेके गांव में 5 रुपये सैकड़ा से बेटी की शादी किया हूँ मैं। अब आज आप सोच सकते हैं कि एक ड्राइविंग में क्या होगा, क्या घर चलाएंगे। आज मान लीजिए 20,000 पगारी है, कौन सा सरकारी नौकरी है। प्राइवेट नौकरी मटका टूटा, नौकरी छूटा। प्राइवेट नौकरी ऐसी होती है। आजकल कुछ ही सेठ ऐसे हैं जो गरीब को संभाल रहे हैं, नहीं तो कुछ तो ऐसे हैं कि घर बैठा दिए, भैया आप गांव चले जाओ, कोरोना है। वो उनके पास ही नहीं है तो वो आपको कहाँ से देंगे। जिनके पास है वो अपनी शोहरत के लिए। आज जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें मारा जा रहा है गरीब। बड़े लोग को कुछ नहीं, उनके पास तो दौलत है, शोहरत है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मारा गया गरीब। हर चीज़ का मुसीबत गरीब को ही आता है, चाहे वो बम ब्लास्ट होता है या कहीं कुछ भी होता है, कोई भी घटना होता है, मारा जाता है गरीब। आज दिखा रहे हैं कि आज ये मर गया कोरोना से, ये मर गया। अब कोरोना है या नहीं है वो तो हमें नहीं मालूम। हम तो हर जगह जाते हैं, बाकी भगवान की आशीर्वाद है कि हम फिट है। हमने तो जहाँ तक देखा है कि हमने जब कोरोना बॉडी कूपर हॉस्पिटल यहाँ मुंबई के अंदर में है, हमने पूछा बॉडी ले जाने वाले से, भाई साहब आज आपने इतना नकाब पहन के चले हो, आखिर ये नकाब से क्या होता है, आपको कुछ नहीं होता है क्या? बॉडी तो उठा के आप लेके जा रहे हो। तो बोलता है हमारा जॉब है। मैं वहीं से कहानी समझ में आ गई मेरे को, ये कहानी क्या है कोरोना की। तो इसलिए बोलता हूँ खाने पे ध्यान रखना। खाने ही सबसे बड़ा, बदन में शक्ति रहेगी तो ही कुछ है। बाकी सर्दी खांसी, आज के तारीख में तो कोई खांसी भी हो रहा है तो बोलता है डायरेक्ट कोरोना हो गया है। लीवर किसी का ख़त्म है दारू पी के, उसको भी कोरोना हो गया है। किसी को शुगर के पेशेंट है, उसको कोरोना हो गया है। तो ये सब चीज़ें हमें मालूम नहीं, चाबसी देने चाहिए हमारे बीएमसी वाले भाई। आज के तारीख में आप ही भगवान हो, तो आपसे तो आपको भगवान दूर है, आप ही भगवान हो। और डॉक्टर ना जाने, डॉक्टर साहब आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। प्राइवेट वाले में हर आदमी की तो औकात नहीं है जो प्राइवेट में जाके अपनी इलाज करा पाएगा। ज़मीन भी बेच देगा तो भी बचेगा नहीं, तो बोलेगा कोरोना हो गया था वो तो मर गया, उसकी सांस अटक गई थी। तो यही सब चल रहा है। कितने आदमी तो बर्बाद हो चुका है कोरोना के चक्कर में, ज़मीन बेच दिया। जैसे कि मैं नागमणि, कस्तूरी, मोरपंख, सुलेमानी पत्थर के चक्कर में, आरपी के चक्कर में गया था। उसी तरह आजकल के कोरोना के चक्कर में आदमी मारा जा रहा है। तो मैं तो गया था बड़ा आदमी बनने के लिए, लेकिन यहाँ तो आदमी कोरोना के इलाज में मारा जा रहा है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान रखना भाई। मैं बता दिया आपको कि मनवा डिस्ट्रिक्ट से सावधान। इनकी नेटवर्क रामघाट से है। रामघाट महाराष्ट्र में है, नासिक में है, वहाँ से सावधान रहना। ये जड़ी बूटी जो बेचने वाली है, अगर ऐसा होता तो मादरचोद खुद क्यों बेचती हो। तो ये चीज़ों के लिए सावधान रहना। मेरे को भी उस टाइम पे अक्ल नहीं था ना, अक्ल नहीं था तभी तो मैं भी सोचा ये ख़रीद लूँगा, मैं भी बहुत बड़ा आदमी, दरभंगा सरकार बन जाऊँगा, मुकेश अंबानी जी के टक्कर दूँगा मैं। मालूम पड़ा जो उनके नाखून भी नहीं बन पाया और बर्बाद हो गया। जो भी पैसा था वो भी लूट लाट के बहनचोद लोग ने खा बैठे। अब बेटी की शादियाँ करूँगा, घर बांधूँगा। एक तो सरकारी की तरफ से कोई लाभ नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलता है। 98 से लेकर 2021 चल रहा है। अभी देख रहा हूँ कि 2-3 महीने से राशन कार्ड पे नाम तो है, नाम बोलेंगे तो एक का नाम है, मैं परिवार में हूँ 6 आदमी, नाम एक का लिंक एक का ले रहा है। ये ईमो साहब की मेहरबानी है। हमारे बिहार के ईमो साहब इतने अच्छे हैं ना, जो जितनी तारीफ़ किया जाए उतनी कम है इनकी। तो आप वो पंखे में बैठे हैं ना, उनको क्या मालूम क्या फ़र्क पड़ता है, पंखा तो चालू है ना, बिल उनको थोड़ा ना भरना है। तो ईमो साहब को मैं सलाम करता हूँ, जो हमारे बिहार के ईमो साहब जो राशन कार्ड के ऊपर नाम डालते हैं। आपके भी घर में माँ बहन होगी, ज़रा सोचो, ज़रा आपके भी खर्चे होंगे।
ज़रा ठंडा दिमाग से ज़रा चेक किया करो। पढ़ाई किया है क्या आपने? कहीं घूस दे के डिग्री लिए हो, ईमो बन गए हो आप? ज़रा ध्यान रख के ज़रा काम करो। ऐसा तो नहीं है कि नेट पे बैठे बैठे आपकी नागमणि आपकी आंखों में घुस गई थी। नागालैंड का एड्रेस डाल देते हो, हैं? झारखंड का एड्रेस डाल देते हो। रहने वाला मधुबनी जिले का तो डाल दिए नागालैंड, नागालैंड में रहने वाला डाल दिए जयनगर। ज़रा सावधान रहना ईमो सेट, बता दे रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।